में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे थे कि जो अद्वैत तत्व में स्थित है वह अपने स्वरूप को पा लेता है और द्वैत कल्पना का वो त्याग कर देता है। जगत का सुख दुख उसका नष्ट होता है जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार वीतव मुनि श्रेष्ठ विचार करता था। फिर जो कुछ वह निर्मल बुद्धि से विचारने लगा सो भी सुनो। हे इंद्रिय रूप मन, तुम क्यों अपने अर्थों की ओर धावते हो? तुमको तो विषयों से शांति नहीं होती। जैसे मृग मरुस्थल की नदी देखकर दौड़ता है और शांतिमान नहीं होता, इससे तुम भी विषयों की ओर तृष्णा करने से शांतिमान न होवोगे। इनकी इच्छा त्याग कर जो परमात्म तत्व अविनाशी सर्व अवस्था में एक रस और सत्य है उसको ग्रहण करो, तब सब दुख तुम्हारे मिट जावेंगे। तुम्हारे साथ मैं मिला था तब मैंने भी दुख पाया। किसके साथ मिलकर? मन के साथ मिलकर, क्योंकि यही मन हमें बाहर विषयों की तरफ ले जाता है और विषय विष के समान है। तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो और जो तुम्हारे साथ मिलता है उसको भी दुख प्राप्त होता है। जैसे तपी हुई लाख जिसके शरीर से स्पर्श करती है उसको जलाती है, तैसे ही जिसको तुम्हारा संग हुआ है वह दुख पाता है। हे मन, यह जीव तुम्हारे संग से काल के मुख में जा पड़ता है। जैसे नदी जल सहित होती है तब समुद्र की ओर चली जाती है, जल से रहित हो तो क्या जावे। तैसे ही तुम्हारे संग करके जीव काल के मुख में जा पड़ता है। तुम्हारा संग ना हो तो क्यों पड़े। जैसे मेघ कुहरे से सूर्य को घेर लेता है, तैसे ही मन रूपी मेघ इच्छा रूपी कुहरे से आत्मा रूपी सूर्य को घेर लेता है और परंपरा दुखों की वर्षा करने वाला है। हे मन, तेरे में चिंता उठती है, इससे तू मरकट की न्यायी है। देखो, मन से ही तो ये सारी टेंशन होती है। ये दुख आपदा हमें कहाँ से आती है? जब हम किसी चीज का मनन करते हैं, संसारी का मनन करते हैं, तब ये दुख आपदा हमारे पास आती है। उसको ही बार बार हम विचारते रहते हैं। अब कोई हमें किसी ने कुछ शब्द बोले, अब वो हमें जबरदस्ती नहीं करता कि हम उसके शब्दों का बार बार मनन करें। ये तो हमारी पकड़ है कि हम वो छोड़ते नहीं हैं तो दुखी होते हैं। तेरे में चिंता उठती है, इससे तू मरकट की न्यायी है। जैसे मरकट वृक्ष को ठहरने नहीं देता, हिलाता है, तैसे ही चित्त देह को ठहरने नहीं देती। चित्त रूपी पखेरु के लोभ और लज्जा दो पंख हैं। अब क्या है इसके? लोभ और लज्जा। और राग द्वेष रूपी चोंच है जिससे शरीर रूपी वृक्ष पर बैठा शुभ गुणों को काट काट कर खाता है। चित्त रूपी महानीच कुत्ता भोग भावना रूपी महा अपवित्र पदार्थों को
हृदय रूपी स्थान में इकट्ठा करता है और ऐसी चेष्टा से कदाचित रहित नहीं होता। ये किसकी बात हो रही है? जीव की। जिस जीव ने इस शरीर को ओढ़ रखा है और इस शरीर को ही उसने सच्चा मान लिया है। चित्त रूपी उल्लूक अज्ञान रूपी रात्रि में विचरता है। और ये जीव कैसे बना था? तो ये ब्रह्म अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, जब मन इसको जहाँ जहाँ ले जाता है, जिस जिस विषय में बिठाता है, ये विचार ही नहीं करता, उस मन के पीछे ही निरंतर लगा रहता है। अब वही कहती है, चित्त रूपी उल्लूक अज्ञान रूपी रात्रि में विचरता है। चेष्टा करके फिर प्रसन्न होता है, पुरुषार्थ करता है। देखो संसार में बहुत हार्ड वर्क है। अब इसने पुरुषार्थ किया, क्या थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा ले लिया या बैंक बैलेंस बना लिया, उसके पीछे इसने अपनी आयु कितनी व्यतीत कर दी, बाहर के संस्कार अज्ञानता वाले कितने भर लिए, ये उसको दिखाई नहीं देता। वो थोड़े से जमीन के टुकड़े को देखकर या बैंक बैलेंस को देखकर प्रसन्न हो जाता है। ये चेष्टा करके प्रसन्न होता है और फिर शब्द करता है, जैसे शमशान में बेताल शब्द करता है। जब अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो, तब चित्त रूपी उल्लूक का भी अभाव हो। अज्ञान खत्म होगा तभी तो ये मन खत्म होगा और संपदा आन प्रवेश करे। अब संपदा क्या है? आत्म तत्व का विचार, अपने स्वरूप का विचार, तब वो विचार चलेगा। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल उदय होता है, तैसे ही संपदा प्रफुल्लित होती है। जब मोह रूपी कोहिरा और इच्छा रूपी धूलि हृदय रूपी आकाश से निवृत्त होती है, तब निर्मल आकाश प्रकट होता है। हे चित्त, जब तक तू नष्ट नहीं होता, तब तक शांति नहीं होती। स्वस्थ बैठे हुए जो चिंता प्राप्त होती है, वह तेरे ही संयोग से होती है। जहाँ चित्त नष्ट होता है, तहाँ सर्व आनंद होकर शीतलता और मित्रता से पावन होता है। जैसे शीतकाल का आकाश निर्मल होता है और मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अज्ञान के नष्ट हुए आत्मा में प्रकाशता है और प्रसन्नता है। गंभीरता, महत्त्व और समता भी होती है। देखो जब हम अपने स्वरूप में आते हैं तो गुणातीत, गुण साम्य अवस्था जिसको हम कहते हैं, क्योंकि तब विचार क्या होता है हमारे अंदर कि सब भी ब्रह्म है, अंदर भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म। तो राग किससे, द्वेष किससे? जब राग द्वेष खत्म हो गया तो समता अपने आप ही आ गई। जैसे वायु और मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है और पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए आत्मानंद पाकर यह मनुष्य शोभता है। हे चित्त, यह स्थावर जंगम जगत संबित रूप आकाश में है। जैसे आकाश में कहें कि महल बना हुआ है, पर है क्या आकाश में महल? आकाश ने ही सबको जबकि अवकाश दे रखा है, पर सबसे ही असंग है। अब यही बात कह रही हैं विशिष्ट जी भी, जैसे वायु और मंदराचल पर्वत से रहित
क्षीर समुद्र शांतिमान होता है और पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए आत्मानंद पाकर मनुष्य शोभता है। अज्ञान खत्म हो गया तो अपना स्वरूप में स्थिति हो गई, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए वह अपने स्वरूप में आता है। हे चित्त, यह स्थावर जंगम जगत संबित रूप आकाश में है। मतलब बनना कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश में कुछ रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, ऐसे ही जितना हम देख रही हैं ये आकाश रूप है, माने हमारे मन के अंदर है। अब जब मन लय हो जाता है तब देखो ये कहाँ जाता है, सारी प्रकृति कहाँ गई, स्थावर जंगम जगत कहाँ गया। नहीं तो पहले कितना ठोस लग रहा होता है हमें। उस महत ब्रह्म को तुम भी प्राप्त होवो, जो पुरुष आशा रूपी फांसी को तोड़कर आत्म पद में प्राप्त हुआ है और जिसने संसार का सद्भाव निवृत्त किया है, वह जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। जैसे जला हुआ पत्र फिर हरा नहीं होता, तैसे चित्त नष्ट हुआ जन्म मरण में फिर नहीं पाता। देखो एक बार हमने पत्ते, सूखे पत्ते जला दिए तो उनको हम दोबारा हरा नहीं कर सकते। अब ऐसे ही कह रही हैं कि एक बार जब सद्भावना आ गई, अपने स्वरूप को जान लिया, अज्ञान को खत्म कर दिया, तब ये फिर दोबारा जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। जैसे जला हुआ पत्र फिर हरा नहीं होता, तैसे चित्त नष्ट हुआ फिर जन्म मरण नहीं पाता। हे चित्त, तू सबको भक्षण करने वाला है। जो तू संसार को सत्य मान कर उसकी ओर धावेगा तो तेरा कल्याण ना होगा, और जो आत्मा की ओर आवेगा तो तेरा कल्याण होगा। जब तू अपना अभाव कर आत्म पद में स्थित होगा तब कल्याण रूप होगा। अपना अभाव कर मतलब इस शरीर का अभाव करके, जो इसको हमने सच्चा मान रखा है कि मैं तो कुछ हूँ, कोई कुछ कह के तो दिखाए। अब यही कह रही हैं वो वितु मुनि अपने आप को कि जब तू आत्म पद में स्थित होगा, कब होगा, जब तू अपना अभाव करेगा तभी तेरा कल्याण होगा। और जो तू अपना सद्भाव करेगा कि आकार को ना त्यागेगा तो दुखी होगा। अब आकार को ना त्यागेगा मतलब चाकू लेके इस आकार का नाश नहीं कर देंगे। गुरुदेव कहते हैं आकार है तो व्यवहार है, वो व्यवहारिक सत्य है, पर तो व्यवहारिक सत्य को देख और अपने स्वरूप में आ, व्यवहार भी कर और तेरे को पता भी हो। जैसे वो जादूगर को पता होता है कि मैं तमाशा दिखा रहा हूँ, भले ही वो उसमें एक मेक हो जाता है। एक्टर को देखें, एक्टिंग कर रही हैं फिल्म में, उनको पूरी समझ होती है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इस फिल्म में, एक मेक हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये भी खाली एक्टिंग ही है इनकी, उस टाइम हमें कैसे एकदम सच्चा सच्चा लग रहा होता है। तो उस काल में देखो, हम जब वो अच्छा सीन करते हैं तो हमें हंसी भी आती है, कोई सीरियस होता है तो रोते भी हैं, कैसे एक मेक हो जाते हैं हम। अब वही बेस्ट एक्टर कहा जाता है। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं तू भी अपनी लाइफ का, जीवन काल का बेस्ट एक्टर बन। सारा व्यवहार कर, पत्नी का, माँ का, बेटी का, बहन का, नानी दादी काकी, सारा व्यवहार कर।
पर जैसे एक्टर को याद रहता है कि मेरी पत्नी और है, ये नहीं है, तो ऐसे ही हमें भी हमारी बुद्धि में ये दृढ़ हो कि ये मेरा घर नहीं है, ये कर्मों का लेन देन चुकता करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा असली घर तो मेरा अपना स्वरूप है, मैं तो सच्चित आनंद हूँ। ये तो इस शरीर का नाम रखा गया है, जो भी रखा गया है। इतनी दृढ़ता हो, जब देखो यही आकार को ना त्यागेंगे तभी हम दुखी हो रहे हैं। जब यही दृढ़ता हो जाएगी कि आकार है तो व्यवहार है, आकार के साथ व्यवहार करना है पर अपनी गली नहीं भूलनी। फिर जब जीव अपने स्वरूप को नहीं भूलता, उसी में दृढ़ रहता है, तो रोग शोक दुख उसके सारे नष्ट हो जाते हैं। जो तेरा जीना है वह मृत्यु समान है। वो कब मृत्यु समान है? जब इस शरीर को हमने सच्चा मान लिया। और जो वस्तु जो मृत्यु है सो जीने के समान है। दोनों पक्षों में जो तेरी इच्छा हो सो अंगीकार कर। अगर तू कहे कि मैं शरीर को सच्चा मानकर जी रहा हूँ, तो वो हम जी नहीं रहे, मर रहे हैं। और अगर जीना है तो इस शरीर को जीते जी त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा मतलब व्यवहार में इसको देखना होगा कि ये इंद्रियां कर रही हैं, मैं साक्षी इसको सत्ता दे रहा हूँ। वो हमारा जीना है। अब आगे कहते हैं मर्जी तेरी, क्योंकि मनुष्य को उस परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया। जो तू अभी आप को आत्म पद में निर्वाण करेगा तो परम पद को प्राप्त होकर परम सुखी होगा, और जो ना करेगा तो परम दुखी होगा। जो आत्म पद को त्याग करेगा वह मूढ़ है। तेरा निर्वाण होना आत्म पद में जीने का निमित्त है, और आत्मा से भिन्न जो तू जीने की इच्छा करता है सो तेरा जीना मिथ्या, अर्थात तू आदि भी मिथ्या है और भी विचार बिना भ्रम मात्र है। जब हम विचार नहीं करते तभी तो हमें ये दुख लगता है, सुख भी लगता है। सुख में हम बह जाते हैं, वो काल हमें बहुत थोड़ा लगता है, पर दुख में जान निकल जाती है, क्योंकि मैंने सुख का भी भोग किया। अब जब दुख भोगना पड़ता है तो मुसीबत आ जाती है। अब वही कह रही हैं कि जो तू अब भी आपको आत्म पद में निर्वाण करेगा, मतलब आत्म पद में अपने स्वरूप में एक में कर देगा, उसी में लय हो जाएगा, तो परम पद को प्राप्त होकर परम सुखी होगा। और जो ना करेगा तो परम दुखी होगा। दुख भी परम वाला, छोटा मोटा दुख नहीं। और जो आत्म पद को त्याग करेगा वह मूढ़ है। तेरा निर्वाण होना आत्म पद में जीने का निमित्त है, और आत्मा से भिन्न जो तू जीने की इच्छा करता है सो तेरा जीना मिथ्या, अर्थात तू आदि भी मिथ्या है। अगर उस अपने स्वरूप को भुलाकर जीने की इच्छा कर रहा है तो तू कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा, और अब भी विचार बिना भ्रम मात्र है। विचार किए से नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश बिना अंधकार होता है और प्रकाश से नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार बिना चित्त विचार से नष्ट हो जाता है। देखो, जब हम विचार करते हैं तब ये हमारा चित्त नष्ट होता है, नहीं तो माया भी तो अपना पूरा बल लगाती है।
माया भी तो प्रबल है। इतने काल मैं अविवेक से ही तो जीता था। जैसे बालकों को अपनी परछाई में बेताल कल्पना होती है और विचार बिना भय पाती हैं, विचार किए से निर्भय होता है, तैसे ही अब मैं तेरे संग से छूट अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ और विवेक से तेरा अभाव हुआ है। देखो, वो हमारा आत्म स्वरूप तो पहले से ही है। ये नकली चौखटा तो हमने बाद में डाला है। अज्ञान से भी पहले उसकी सिद्धि होती है। अब वही कहते हैं कि अब मैं तेरे संग से छूट अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ, जब हमने उस साक्षी का संग किया। और विवेक से फिर तेरा अभाव हुआ, किसका? चित्त का। इससे विवेक को नमस्कार है, विचार को नमस्कार है। हे चित्त, अविवेक से तू मेरा मित्र था, अब बोध से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया है। अविवेक से मतलब जब मैं विचार नहीं करता था, तब मन जो हमें करवाता था, हमें वही सच्चा लगता था। तू परमेश्वर स्वरूप है। अब वासना नष्ट हुई है। आगे तेरे में नाना प्रकार की वासना थी, इससे तू मलिन और दुख रूप था। देखो, जब वासना नष्ट होगी तब हम उस अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हमें ये वासना कब से घुमा रही है, खाली इस जन्म में, जन्मों जन्मों से। शरीर खत्म होते जा रहे हैं, पर वासना ही नहीं खत्म होती, इच्छा नहीं खत्म होती। इन वासनाओं के कारण फिर और शरीर लेकर आना पड़ता है। अब एक बार पुरुषार्थ करके इसको खत्म कर दें तो हमारा लॉस है क्या? हमारा कहीं घाटा हो जाएगा? गुरुदेव कहते हैं, तू एक बार करके तो देख, चाहे तू जहाँ मर्जी रहे, जिस भी देश में रहे, जिस अवस्था में रहे, देखो तेरे को फिर आनंद ही आनंद होगा। आनंद भी परम वाला आनंद होगा। पर एक बार तू करके तो देख। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।